नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवाड़ी में। और आज हम देख रहे हैं मैथ की हमारी 11वीं क्लास है। और आज से हम शुरू करेंगे भिन्न की संक्रियाएं। भिन्न वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपी टेट जूनियर की क्लास जो पेपर होता है उसमें तो ये टॉपिक हमारा डायरेक्ट पूछा जाता है, जबकि प्राइमरी में भी इससे संबंधित सवाल जो है वो आते हैं, देखने को मिलते हैं इनडायरेक्ट रूप से। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। और अपना जो रिव्यू है, अपना फीडबैक है, वो कमेंट के रूप में ज़रूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि भिन्न क्या है। भिन्न आखिर किसे कहते हैं। तो देखिए, अगर हम किसी संख्या को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, अगर हम किसी संख्या को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ पे क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं है, जहाँ पे क्यू हमारा जीरो के बराबर नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं भिन्न। इस प्रकार की संख्याओं को क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। जिसमें जो हमारी ऊपर वाली संख्या है इसे हम बोलते हैं अंश, जबकि जो नीचे वाली संख्या है इसे हम बोलते हैं हर। ठीक। अगर हम किसी संख्या को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ पे जो हर है हमारा, क्यू है हमारा, वो जीरो ना हो, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम बोलते हैं भिन्न बोलते हैं। जिसमें से ऊपर वाली जो संख्या है, जो p है, उसे हम क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, जबकि नीचे वाली संख्या को हम हर बोलते हैं। भिन्नों के कुछ अलग अलग प्रकार हैं, हम समझ लेते हैं एक बार थोड़ा सा शार्ट में कि भिन्नों के कौन से प्रकार हैं, भिन्न हमारे कितने प्रकार के होते हैं, हम उन्हें किन नामों से बुलाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक हमारा भिन्न है संक्षिप्त भिन्न। एक हमारा क्या है? संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न की बात करें तो ऐसा भिन्न जिसके अंश और हर, अंश और हर ये परस्पर अभाज्य हो। ये परस्पर क्या हो? परस्पर अभाज्य हो। परस्पर अभाज्य का मतलब है, परस्पर अभाज्य का मतलब है कि दोनों के केवल गुणनखंड एक हो। दोनों के गुणनखंड क्या हो? केवल एक हो, अर्थात वह एक के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित न हो। तो इस प्रकार के भिन्न को हम बोलते हैं संक्षिप्त भिन्न। क्या बोलेंगे? संक्षिप्त भिन्न, अर्थात जिसके अंश और हर एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। जैसे अगर हम मान ले लिखा है 3/5, तो ये एक के अलावा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। 11/2, 8/5, 9/7। तो इस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलते हैं? संक्षिप्त भिन्न बोलते हैं, जिसमें अंश और हर एक के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। इसके बाद दूसरा जो हमारा प्रकार आता है वो आ जाता है उचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न और अनुचित भिन्न क्या है, देख लेते हैं। उचित भिन्न का मतलब है कि जहाँ पे अंश जो है वो हमारा हर से छोटा है। उचित भिन्न का मतलब है जहाँ पे अंश क्या है? हर से छोटा है। और अनुचित भिन्न का मतलब है कि जहाँ पे अंश जो है वो हमारा हर से बड़ा है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जहाँ पे अंश हमारा हर से छोटा है वो उचित है, और जहाँ पे अंश हमारा हर से बड़ा है वो क्या है? अनुचित भिन्न है। जैसे 3/5, 4/7, 8/11, ये हमारे क्या हो गए? उचित भिन्न हो गए। और अनुचित भिन्न का मतलब है कि 9/3, 7/2, 11/5, ये हमारे क्या हो गए? अनुचित भिन्न हो गए। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अगला जो हमारा प्रकार आता है वो आता है मिश्र भिन्न। कौन सा भिन्न? मिश्र भिन्न। ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा हमारा मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न का मतलब है कि जहाँ पे हम किसी भी भिन्न को, जहाँ पे हम किसी भी भिन्न को पूर्णांक और भिन्न दोनों को साथ में लिखते हैं। जहाँ पे किसी संख्या को पूर्णांक और भिन्न दोनों से मिला के लिखते हैं, इस प्रकार के भिन्न को हम क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न बोलते हैं। जैसे यहाँ पे समझे, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 5/3/2, 5/3/2, तो यहाँ पे 5 क्या है? 5 हमारी पूर्णांक संख्या है, और 3/2 क्या है? ये हमारी भिन्न संख्या है। तो ये हमारी कौन सी भिन्न हो जाएगी? इसे हम बोलेंगे मिश्र भिन्न। क्या बोलेंगे? मिश्र भिन्न। अर्थात 5/3/2 हमारा कौन सा भिन्न हो गया? मिश्र भिन्न हो गया। ऐसे ही 2/1/4, 3/2/7,
इस प्रकार के भिन्न हमारे कौन से भिन्न हो गए? मिश्र भिन्न हो गए। ठीक है यहाँ पे। इसके बाद हम देख लेते हैं भिन्नों का व्युत्क्रम, अर्थात व्युत्क्रम भिन्न क्या है? व्युत्क्रम भिन्न का मतलब है, व्युत्क्रम भिन्न का मतलब है कि अगर हम मान लीजिए भिन्न में होता है अंश और हर, और अंश हमारा है ए, हर हमारा है बी, तो अगर कहा जाए कि ए और बी का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, तो अगर हम हर को लिख दें अंश में और अंश को लिख दें हर में, तो ये हमारा जो हो जाएगा ए और बी का, अर्थात ए बटे बी का कौन सा भिन्न हो जाएगा? व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा। अर्थात मतलब कि अगर मान लीजिए 2/3 लिखा हुआ है और कहा जाए कि इसका व्युत्क्रम भिन्न लिखिए, इसका व्युत्क्रम भिन्न लिखिए, तो इसका व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा 3/2। अंश को हर में लिख देंगे, अंश को और हर को अंश में लिख देंगे। ठीक। और इसके बाद एक भिन्न हमारा और आ जाता है, जो कभी कभी पूछा जाता है, ये आ जाता है हमारा दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न क्या है? दशमलव भिन्न का मतलब है कि वह भिन्न जिसका हर जो है वो 10 की घात हो। 10 की क्या हो? 10 की घात, अर्थात 10 हो, 10 की घात 2 हो, 10 की घात 3 हो, 10 की घात 4 हो, तो इस प्रकार के भिन्न को हम बोलते हैं दशमलव भिन्न। जैसे 5/10 और 15/100, 13/1000, इस प्रकार के भिन्न, अर्थात नीचे 10, 10 की घात 2, 10 की घात 3, अर्थात 1000, इस प्रकार के भिन्न को हम बोलते हैं दशमलव। ठीक। तो ये कुछ हो गए भिन्नों के प्रकार जो कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ हमें जो भिन्नों की संक्रियाएं हैं उसमें भी ये योगदान करते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं भिन्नों की संक्रियाएं करना। हम लोग देखते हैं कि भिन्नों की संक्रियाएं हम कैसे करते हैं। भिन्नों की संक्रियाओं का मतलब है कि संक्रियाओं में हमें आ जाता है हमारे पास जोड़, जोड़ के साथ घटाना, गुणा और भाग। जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि भिन्नों का हम जोड़ कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं और भाग कैसे करते हैं, घटाना कैसे करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही आसान होगा, लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जो है हम शुरू से शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो स्तर से शुरू कर रहे हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी हमारे साथी को जिन्हें थोड़ी सी भी कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में समस्या आती है, तो उन्हें वो समस्या फेस ना करनी पड़े। और साथ ही साथ हम इस प्रकार के सवालों को जल्दी से, अर्थात कितनी जल्दी से हल कर सकते हैं, ये हम मेथड भी बताएंगे, इसका ट्रिक भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम जोड़ कैसे करते हैं। जोड़ का सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है, किस प्रकार से हम जोड़ या घटाना दोनों को एक साथ देख लेते हैं। ठीक, कि कैसे हम जोड़ या घटाना को हल करते हैं। मान लीजिए एक संख्या लिखी है 5/3 प्लस दूसरी संख्या हमारी 2/7। एक संख्या हमारी 5/3 और दूसरी है 2/7। कह रहा है इसका हमें जोड़ करना है या घटाना, कुछ भी हो। तो अगर हमें इसका जोड़ करना है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जो हमारा स्टेप है, हम पहले बेसिक देखेंगे फिर उसका शॉर्ट फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 3 और 7 का एलसीएम निकालते हैं। 3 और 7 का क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। 3 और 7 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका आ जाएगा एलसीएम 21, अर्थात 21। एलसीएम निकालना हम देख चुके हैं। अब 21 जो हो जाएगा ये हो जाएगा दोनों का हर। 21 हमारा क्या हो जाएगा? दोनों का हर हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी पहली भिन्न है, जो हमारा पहला भिन्न है, इसमें हम गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? इसमें हम गुणा करेंगे 21 में भाग करेंगे 3 का। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ऐसे समझिए कि हम क्या करेंगे, पहले वाले भिन्न का जो हर है 3, हम उससे भाग करेंगे 21 में। ठीक, 21 में हम भाग कर दिए 3 से, जो आएगा उसका गुणा कर देंगे हम 5 से। यहाँ पे संख्या क्या है? 5। फिर प्लस दूसरे वाले में देखें, हर है हमारा 7, तो 21 में भाग करेंगे 7 से, और जो हमारा आ जाएगा उसको हम गुणा कर देंगे उसके अंश से, अर्थात 2 से। ठीक, तो ये हमारा हो गया 21/3 गुणे 5, और यह प्लस 21/7 गुणे 2। इसको हल कर लेंगे। 21 को भाग करेंगे 3 से तो आएगा 7 गुणे 5, प्लस 21 को भाग करेंगे 7 से तो आएगा 3 गुणे 2/21। हल करेंगे तो 7×5 = 35 और 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा 21। 25 और 6 कितना हो जाएगा हमारा? 41/21। तो इस तरीके से हम भिन्नों का क्या कर लेंगे? जोड़ कर लेंगे। अगर यहाँ पे घटाना होगा हम यहीं पे घटा देंगे। 35 - 6 आ जाएगा 29/21।
इस तरीके से हम भिन्नों का जोड़ और घटाना करते हैं। अगर इसे हमें तुरंत हल करना है, शॉर्ट फॉर्म में हल करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है 5/3 प्लस 2/7। हम क्या करेंगे, दोनों का हर का गुणा कर लेंगे। दोनों का हर का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले के हर का पहले वाले के अंश से गुणा, और पहले वाले के हर का दूसरे वाले के हर से गुणा। ठीक, हमने क्या बताया, पहले वाले के हर का दूसरे वाले के अंश से गुणा, और दूसरे वाले के हर का पहले वाले के अंश से गुणा कर देंगे। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे 7 से, और 2 का गुणा करेंगे 3 से। इसको हल कर लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 7×5 = 35 प्लस 3×6 = 7×3 = 21। ये आ जाएगा 41/21। इस तरीके से हम आसानी से जो है भिन्नों को हल कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया भिन्नों का जोड़ और घटाना। इसके बाद अगर हम गुणा की बात करें, भिन्नों का गुणा, तो अगर हम भिन्नों का गुणा देखें तो भिन्नों का गुणा और ही भी आसान है। अगर मान लीजिए दो भिन्न है ए और बी, का गुणा करना है सी और डी में। दो भिन्न है ए और बी और सी और डी, और ए और बी का गुणा करना है सी और डी में। तो भिन्नों के गुणा में क्या करते हैं कि अंश का गुणा कर देते हैं अंश से, हर का गुणा कर देते हैं हर से। ठीक, जैसे मान लीजिए संख्या हमारे पास 3/5 गुणे 7/9। इसका अगर हमें गुणा करना है तो 3 का गुणा कर देंगे 7 से, और 5 का गुणा कर देंगे 9 से। इसको हल कर लेंगे तो 7×3 = 21 और 9×5 = 45। उत्तर हमारा आ जाएगा 21/45। ठीक, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये हमारा हो गया भिन्नों का गुणा। अगर हम भिन्नों की भाग की बात करें तो भाग में हम गुणा वाला ही प्रश्न करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। एक मिनट, ये हमें क्या देखना है, भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग का मतलब है अगर कहा जाए कि a/b को भाग करना है c/d से, a/b को भाग करना है c/d से, तो हम क्या कर देते हैं, किसी भी एक भिन्न का व्युत्क्रम कर देंगे और भाग के चिन्ह को बदल देंगे गुणे से। तो a/b और भाग को हमने बदल दिया गुणे में। जैसे ही भाग हमारा गुणे में बदलेगा वैसे c/d हमारा हो जाएगा व्युत्क्रम, अर्थात d/c। इसका मतलब है कि भाग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी एक भिन्न का हम व्युत्क्रम लिख लेंगे और भाग को हम बदल देंगे गुणे में। तो a/b गुणे हमारा हो जाएगा d/c। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कहा जाए कि 3/5 को भाग करना है 2/7 से। 3/5 को भाग करना है 2/7 से, तो हम क्या करेंगे, 3/5 गुणे, इसको हम लिख देंगे 7/2। 7/2 लिख देंगे, क्या करें, भाग को हमने गुणे में बदल दिया और 2/7 का हमने व्युत्क्रम लिख दिया, व्युत्क्रम भिन्न 7/2। अब हल कर लेंगे तो 7 का गुणा हो जाएगा 3 में, 7×3 = 21, और 5 का 2 में हो जाएगा 5×2 = 10। उत्तर हमारा आ जाएगा 21/10। तो 21/10 जो है किसका उत्तर है, 3/5 भागे 2/7 का उत्तर है। ठीक है, यहाँ पे तो इस प्रकार से हम भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग करते हैं। बहुत ही आसान है भिन्नों का गुणा भिन्नों का भाग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भिन्नों की तुलना कैसे करते हैं, भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, बिना तुलना के हम भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना का मतलब है कि कौन सा भिन्न हमारा छोटा है, कौन सा भिन्न हमारा बड़ा है, और कैसे हम आसानी से बिना कैलकुलेशन के भी हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न हमारा बड़ा, कौन सा भिन्न हमारा छोटा है। तो चलिए देखते हैं। भिन्नों की तुलना करने के लिए हमारे पास दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम। सबसे पहला नियम है कि भिन्नों को हम बदल दें दशमलव में। भिन्नों को हम बदल दें किसमें, दशमलव में। और दशमलव में बदलने के बाद हम देख लें कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। जैसे एक संख्या है 1/7 और दूसरी संख्या है 2/9। ठीक, एक संख्या है 1/7 और दूसरी संख्या है 2/9। अगर कहा जाए कि दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी, कौन सी संख्या छोटी है, तो हम क्या करें, एक को भाग कर दें 7 से। भाग करेंगे तो 0.0, 7 एकम 7, यहाँ पे आ जाएगा 3, और फिर 0, और फिर 7×4 = 28। दो अंकों तक निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 0.14। ऐसे ही अगर 2/9 को अगर हम बदलेंगे भिन्न में, सॉरी दशमलव में, तो दशमलव के बाद 0 आएगा, 9 दूनी 18, फिर 2, फिर 9 दूनी 18।
इसका मतलब है आ जाएगा ये 0.22, 0.22। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा 1/7 है, इसको जब हम दशमलव में बदलते हैं तो आता है 0.14, और 2/9 को बदलते हैं तो आता है 0.22। अब देख लेते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो देखें 0.14 जो है ये हमारी संख्या क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, जबकि 0.22 जो है ये क्या है, बड़ी है। इसका मतलब है कि 2/9 जो है ये बड़ा होगा 1/7 से। 2/9 जो है ये बड़ा होगा 1/7 से। ठीक, तो इस प्रकार से हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। और अगर हमें दूसरा तरीका क्या है भिन्नों की तुलना करने का, दूसरा तरीका है कि भिन्नों का हर समान करके हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा भिन्न हमारा छोटा है, कौन सा भिन्न हमारा बड़ा है। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 1/2 और दूसरी है 3/4। हमें देखना है कि कौन सा जो है भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का हर हम समान कर लेंगे। दोनों का हर कैसे समान करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम दोनों का निकाल लेंगे लासा। दोनों का लासा होता है 4। दोनों का लासा क्या हो जाएगा, 4। तो दोनों का लासा 4 होने का मतलब है कि हम यहाँ पे 2 में कितने का गुणा करें, 1/2 में हर हमें कितना करना है, 4 करना है। तो 4 करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 के। अगर हम हर में 2 का गुणा करेंगे तो अंश में भी हम कितने का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2/4। कितना हो गया, 2/4। और दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 3/4। अब दोनों का हर हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों का हर बराबर हो गया तो हम देख लेंगे अंश हमारा क्या कहता है। अंश में अगर देखें तो पहले वाले का अंश है 2, दूसरे वाले का अंश है 3। 3 हमारा बड़ा है 2 से। इसका मतलब है कि 3/4 जो है वो हमारा बड़ा होगा 1/2 से। 3/4 जो है वो हमारा बड़ा होगा 1/2 से। इस तरीके से भी हम भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। ठीक, और इसी तरीके से हम किसी भी भिन्न को आरोही या अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आरोही और अवरोही क्रम, आरोही या अवरोही क्रम, ठीक, आरोही या नहीं, आरोही और अवरोही क्रम। ठीक, आरोही और अवरोही क्रम कैसे लगाते हैं, तो चलिए देख लेते हैं आरोही और अवरोही क्रम। ठीक, मान लीजिए कि एक संख्या हमारे पास 2/3, दूसरी है 5/6 और तीसरी है 8/9। ये तीन हमारे पास भिन्न है और कहा जाए कि इन्हें आरोही क्रम में लगाइए। ठीक, कौन से क्रम लगाना है, हमें लगाना है आरोही क्रम। ठीक, आरोही कहेगा तो आरोही का जस्ट उल्टा जाएगा। आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही का मतलब क्या है, बढ़ता हुआ क्रम, जबकि अवरोही का मतलब है घटता हुआ क्रम। ठीक, तो हम आरोही निकाल लेंगे सबसे पहले। आरोही क्रम में अगर कहे तो हम एक तरीका लगा लेते हैं कि तीनों का हर बराबर कर लेते हैं। ठीक, तीनों का हर क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तीनों का हर बराबर करने के लिए यहाँ पे देखें 2/3, 5/6 और 8/9। तीनों का हर बराबर करने के लिए हम तीनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। तीनों का एलसीएम का मतलब है 3, 6 और 9। 3, 6 और 9, 3, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 18। एलसीएम निकालना हम बताएं शॉर्ट ट्रिक, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, 3 छंग 18। ठीक, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 18। अब हम 2/3 के हर को क्या बनाएंगे, 18 बनाएंगे। तो 3 को 18 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 6 से। तो अगर हम 6 से नीचे गुणा करते हैं तो 6 से ऊपर भी गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। यहाँ पे हमें इसका करना है, हर को क्या बनाना है, हर को बनाना है 18। तो नीचे है 6, 6 को 18 करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। और अगर 3 से नीचे करेंगे तो 3 से ऊपर भी करेंगे, तो बनेगा 5 3 15 और 6 त्रिक 18। इसके बाद हमें यहाँ पे 9 को क्या करना है, 18 करना है, तो 2 से गुणा करेंगे। तो 8 में भी कितने से गुणा कर देंगे, 2 से। तो 8 दूनी हो जाएगा 16 और 9 दूनी हो गया 18। अब अगर देखें तो यहाँ का भी हर 18, यहाँ का भी हर 18, यहाँ का भी हर 18। अब हमें देख लेना है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। आरोही क्रम में हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, तो 12 हमारा छोटा, इससे बड़ा हमारा 15 और इससे बड़ा हमारा 16। इसका मतलब है हमारा भिन्न 12/18, फिर 15/18, फिर 16/18, ये हो जाएगा क्रम। तो 12/18 हमारा कौन सा भिन्न है, 2/3। तो ये हमारा हुआ 2/3। और 15/18 कौन सा है, 5/6। और ये कौन सा है, 8/9।
तो ये हमारा क्रम हो जाएगा आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो जाएगा? आरोही क्रम। और अगर इसी को हमें लिखना है अवरोही में, तो इसी का जस्ट उल्टा कर देंगे, 8/9, फिर इससे छोटी हो जाएगी 5/6, फिर इससे छोटी हो जाएगी 2/3। इस तरीके से हम किसी भी क्रम में लगा सकते हैं भिन्नों को, आरोही या अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। ठीक। दूसरा हमारे पास तरीका क्या है, हम इसको भिन्न में बदल सकते हैं। 2/3, 5/6 और 8/9 को क्या कर दें, भिन्न भी बदल दें। 2/3, 5/6 और 8/9, इसको सॉरी इसको हम किस में बदल दें, दशमलव में बदल दें। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि हम इन तीनों संख्याओं को किस में बदल दें, दशमलव में बदल दें। ठीक है। तो तीनों को दशमलव में बदल के हम इसका क्रम देख सकते हैं कि आरोही कौन सा है, अवरोही कौन सा है, कौन सी छोटी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या हमारी बड़ी है। ठीक। 2 को 3 से भाग करेंगे, 5 को 6 से भाग करेंगे, 8 को 9 से भाग करेंगे, जो आएगा उसको हम दशमलव में लिख देंगे, फिर उसको हम आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेंगे। तो इस तरीके से हम संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है, भिन्नों की तुलना के कुछ नियम है। उसके बाद हम देखेंगे कि दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। यहीं पे हम देखेंगे कि दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं। हमारे जो सरल दशमलव हैं, और जो हमारे जो दशमलव है, एक जो हमारे बढ़ते हुए दशमलव हैं, जिसमें संख्याएं जो रिपीट होती हैं, उसका भी हम देखेंगे कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं। तो 2-3 टॉपिक हमारे और हैं इसमें। साथ ही साथ हम अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस पे जो सवाल है, भिन्न से संबंधित जो सवाल PYQ में पूछे गए हैं यूपी टेट या सीटेट की परीक्षाओं में, उसका भी हम अभ्यास देखेंगे, किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, उसका एप्लीकेशन बेस क्या होता है। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। इसी तरीके से आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। अभी क्लासेस जो हैं बहुत ही धीरे धीरे चल रही हैं, आसान चल रही हैं। धीरे धीरे जैसे एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, वैसे हमारी क्लासेस भी धीरे धीरे अपडेट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।